क्या कोई इंसान सच में 14 साल तक बिना सोए रह सकता है? अगर हाँ, तो वो थे लक्ष्मण। जब भगवान राम वनवास गए तो उनके साथ सिर्फ सीता नहीं, लक्ष्मण भी गए। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, उस पूरे वनवास के दौरान लक्ष्मण ने सोने का त्याग कर दिया था। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ लोक कथा है या इसके पीछे कोई ग्रंथ आधारित आधार भी है? वाल्मीकि रामायण में सीधे शब्दों में 14 साल बिल्कुल नहीं सोए ऐसा स्पष्ट वाक्य नहीं मिलता, लेकिन उत्तरकांड और कुछ बाद की रामायणों जैसे कि अध्यात्म रामायण और लोक परंपराओं में यह प्रसंग विस्तार से आता है। कहानी कुछ यूं बताई जाती है। जब वनवास शुरू हुआ, लक्ष्मण ने ठान लिया कि जब तक राम और सीता वन में हैं, वो उनकी रक्षा करेंगे, दिन हो या रात। उन्हें डर था कहीं कोई राक्षस, कोई खतरा अचानक हमला न कर दे। एक रात निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हर जीव को नींद चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, जब तक मेरे राम और भाभी सीता वन में है, मैं सो नहीं सकता। मेरी नींद आप किसी और को दे दीजिए। कहा जाता है कि उसी समय अयोध्या में उर्मिला, उनकी पत्नी, 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रही। उन्होंने अपने पति के हिस्से की नींद अपने ऊपर ले ली। अब यहाँ रुकिए, ये प्रसंग मुख्य वाल्मीकि रामायण में विस्तार से नहीं मिलता, बल्कि उत्तरकालीन ग्रंथों और लोक कथाओं में लोकप्रिय हुआ, इसलिए इसे पारंपरिक कथा माना जाता है, शाब्दिक ऐतिहासिक तथ्य नहीं। लेकिन एक बात ग्रंथों में स्पष्ट है, लक्ष्मण ने वनवास के दौरान राम और सीता की सेवा और सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो रात रात भर पहरा देते थे। उनकी भूमिका सिर्फ छोटे भाई की नहीं, एक अडिग रक्षक की थी। रामचरितमानस में तुलसीदास भी लक्ष्मण के त्याग और जागरण का वर्णन करते हैं। वो हमेशा सतर्क रहते हैं, क्रोधी स्वभाव के बावजूद धर्म के प्रति अडिग। सोचिए, एक नवविवाहित युवक जिसकी पत्नी अयोध्या में है, वो 14 साल जंगल में, कांटों पर, युद्धों के बीच और हर रात जागकर पहरा देता है। यही वजह है कि लक्ष्मण को सिर्फ राम के भाई कहना अधूरा है। वो त्याग, अनुशासन और सतर्कता का प्रतीक बन गए। तो क्या उन्होंने सच में 14 साल बिल्कुल नहीं सोया? शाब्दिक रूप से इसका स्पष्ट प्रमाण वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, लेकिन उनकी जागरूकता और त्याग, ये तथ्य ग्रंथों में दर्ज है। और शायद असली कहानी यही है, नींद का त्याग नहीं, कर्तव्य के आगे स्वयं को भूल जाना। अगर अगली बार रामायण सुनो तो लक्ष्मण को सिर्फ धनुष पकड़े योद्धा मत समझना, कभी उस भाई को भी देखना जो हर रात जागकर अपने भगवान की रक्षा कर रहा था।